जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज हम आपके यूपी पुलिस रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग इससे पहले हमने आपका 59 प्रैक्टिस सेट कराया है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। आज हम आपके लिए वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो अगर देखा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग प्रयास करेंगे क्वेश्चन लगाने का। देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए सभी लोग लगाने का। सभी लोग प्रयास करिए लगाने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है आपका, सभी लोग देखेंगे। दिया है आपका नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जैसे आपका देखिए इस तरीके से दिया है और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए, ठीक है। ये देखिए क्या दिया आपका, यहाँ पे आपका 6 38 6 38 10 8 10 8। अब मान लीजिए देखिए क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ पे दिया है, इस जगह आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। तो कुछ ऐसा करिए कि 10 6 38 में कोई ऐसा रिलेशन करिए कि आपका 8 आ जाए, ठीक है। और एक चीज़ आपका दिया है वो भी नोट करते हैं हम लोग और ट्राई करते हैं लगाने का। और क्या दिया आपका 9 21 15 4 9 21 15 4। और इसी तरीके से आपका और दिया है, वही आपसे पूछा है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे। 4 6 4 6 6 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चले सके, ठीक है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इन दोनों को संख्या को देखिए 38 और 10, इस 38 और 10 को देखेंगे 38 प्लस का 10 कितना हो जाएगा आपका, 38 प्लस का 10 48 हो जाएगा। ये हुआ ना, 38 प्लस का 10 आपका कितना हो जाएगा 48। वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे 8 दिया और 6 दिया है। क्या दिया है 8 दिया और 6, क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 6 48 हो जाएगा। मतलब क्या है, इन दोनों का जोड़ने पे इन दोनों के गुणा करने के बराबर आना चाहिए। इन दोनों के 10 और 38 को जोड़ने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी ये रूल काम करेगा। इसमें भी देखते हैं हम लोग क्या दिया आपका 9 21 15 4। क्या किए हैं, इन दोनों को जोड़े हैं, 15 और 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 15 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 36। वही चीज़ फिर क्या किया गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक क्या हो जाएगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा। जी बिल्कुल यही रूल आपका लग रहा है, तो मतलब आपका इसमें भी वही लगेगा, है कि नहीं है। तो इसमें भी वही लगा दीजिए। क्या किए हैं, इन दोनों को जोड़े हैं तो इन दोनों को जोड़िए, 6 और 6 क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस का 6 आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आपका 12 आना चाहिए, है कि नहीं। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसा क्या रखा जाए कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। बताइए आप लोग कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक आए कि आपका मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए। 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 4 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 3 आना चाहिए। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है, सभी लोग बताएंगे कौन से ऑप्शन में आपका दिया है। पहला ऑप्शन आपका 16, बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 3 दिया, यही बी वाला आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है यही 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन कराया जाएगा। वो क्वेश्चन कराया जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन सभी लोग कर नहीं पाते, अगर आप कर ले रहे हैं समझ लीजिए आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, और बल्कि आप सभी लोग जानते हैं लगभग 59 प्रैक्टिस सेट आपको कराया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। तो जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करा जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जो लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जीके के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और ये क्वेश्चन नोट कर लिए तो आप अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नोट हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगाएंगे इस क्वेश्चन का। और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, उस होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, 25 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपके पास समय कम है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, ये क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या दिया आपका। उस वेन आरेख का चयन कीजिए। वेन आरेख से लगभग आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो 2 क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे, देखिए वेन आरेख का क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। लेकिन जब आपको जो चीज़ दिया रहता है क्वेश्चन में, अगर उसके बारे में पता रहता है तब आपको ईजी लगता है, नहीं पता रहता तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, दिया है आपका सौरमंडल ग्रह ब्रह्मांड। क्या दिया आपका, सौरमंडल ग्रह ब्रह्मांड। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, ये आपका ब्रह्मांड हो गया। ये आपका क्या हो गया, वेन डायग्राम से इसी तरीके से दर्शाया जाता है ना। तो ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, ये मान लीजिए आपका ब्रह्मांड हो गया। उसके और क्या दिया आपका, उसके बाद दिया आपका सौरमंडल और ग्रह दिया है। तो सौरमंडल के अंतर्गत ही आपका ग्रह आएगा, है कि नहीं है, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो आपके सौरमंडल के अंदर ही आपका ग्रह आएगा। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, ब्रह्मांड, और ये क्या है आपका, ये आपका सौरमंडल मान लीजिए। ये क्या हो गया आपका सौरमंडल, और सौरमंडल के अंतर्गत ही आपका ग्रह आएगा, तो इसके अंतर्गत ही हम बना देंगे। ये क्या हो गया आपका, ये आपका ग्रह हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। इस तरीके से आपका डायग्राम किसी में दिया है कि नहीं दिया है, जी बिल्कुल दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है आपका, ए वाला जो आपका ऑप्शन है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। तो ए वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट करिए, ठीक है। एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपकी बार भी पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है इस पैटर्न पे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग फरवरी में 17-18 को एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिले होंगे। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप लोग व्हाट्सअप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई किया करिए, ठीक है। लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ट्राई करेंगे, ट्राई करिए सभी लोग, लगाइए। क्या दिया आपका, दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। दिया आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है,
जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद आपका तीसरे पद से संबंधित है। बताइए, दिया आपका 8 जो है 516 से रिलेटेड है। जिस तरह आपका 8 जो है 516 से रिलेटेड है, और क्या दिया आपका, और आपका दिया है 6 जो है 219 से रिलेटेड है। 6 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 219 से रिलेटेड है। तो आपको बताना है 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपको बताना है 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 8 आपका 516 से रिलेटेड है, 6 आपका 219 से रिलेटेड है, 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग ट्राई करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जो आपको आंसर प्रैक्टिस सेट लगभग आपको कराया गया था, अगर आप डेली क्लास लिए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इजी तरीके से लगा लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा हो, वैसे तो अब तक सभी चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो तो देखिए आपको प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत ही अच्छे से कराया गया है। ठीक है। तो जो लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं है कि कैसे आपका अगर कोडिंग का क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो में आपका पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए। अगर वो क्लास आप लोग देख ले रहे तो आपका कोडिंग का हुआ या सीरीज का हुआ, आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। क्या दिया आपका, 8 जो आपका 516 से रिलेटेड है, 6 जो आपका 219 से रिलेटेड है, तो 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है आपका 8 का क्यूब कितना होता है आपका, 8 के क्यूब के पास है कि नहीं है, ये 8 के क्यूब के पास है कि नहीं है ये 516। 8 का क्यूब कितना होता है आपका, सभी लोग बताएंगे। 8 का क्यूब 8 × 64 और 64 8 कितना होता है 512। कितना होता है आपका 512 होता है। 512 होता है। 512 में अगर हम लोग 4 जोड़ दे रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 516 हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हम 4 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका 516 हो जाएगा। वही चीज़ हम इसमें देखते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले हम इसका क्यूब किए, तो इसका आप लोग क्यूब करिए। 6 दिया है, 6 का क्यूब करिए। क्या करिए, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 6 के 36 छक्का 216। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। क्या किए हैं, 4 जोड़े हैं। अगर आप इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। दिया क्या है यहाँ पे 219 दिया। अब गड़बड़ हो गया आपका, यहाँ पे तो हमने 4 जोड़ के 516 ला दिया, लेकिन यहाँ पे जब हम 4 जोड़ने गए तो ये हमारा 220 आ रहा है। आना कितना चाहिए आपका 219। तो यहाँ पे देखेंगे 219 कब आएगा, जब यहाँ पे आप कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 3 अगर जोड़ रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 219 हो जाएगा। 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 219। तो आपका कैसे हो सकता है ये, अगर देखेंगे यहाँ पे 4 जुड़ा है। 4 कैसे जुड़ा है, ये जो 8 दिया है आपका, 8 में अगर हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो यहाँ पे आपका 4 जोड़ दिया गया। और यहाँ पे क्या दिया आपका 6 दिया है। यहाँ पे क्या दिया 6 दिया है। 6 में हम 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया आपका 3 जोड़ा गया। तो उसी प्रकार क्या करिए आप लोग 4 का भी निकाल दीजिए। निकाल सकते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल। अब तो जब आपको एग्जाम्पल पता चल गया क्या किए, सबसे पहले हम इसका क्यूब किए, तो इसका क्या करिए आप लोग क्यूब करिए। 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 16 चौका 64। कितना हो गया आपका 64 हो गया। 64 हो गया। उसके बाद क्या किया गया, ये 3 आपका कहाँ से आया है, इसमें 2 से भाग देने पर। तो इसमें आप लोग 2 से भाग देंगे 4 में, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही 2 आपको क्या करना है जोड़ देना है। तो यही 2 आप लोग जोड़ दीजिए। 64 में आप 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66। यही 66 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया आप लोग बताएंगे, ये 66 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है बताएंगे आपके। ए ऑप्शन आपका 69, बी ऑप्शन आपका 72, सी ऑप्शन जो आपका दिया है 66। सी ऑप्शन आपका 66 दिया, या सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका 66 दिया, या सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। देखिए आपको बस 5 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी का लगभग क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसमें सभी को प्रॉब्लम रहता है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग लगा ले रहे तो आपका लगभग स्कोर 50+ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में आपका सभी लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करेंगे।
और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। बताइए अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिए। ठीक है, लगाएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताइए आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ट्राई करेंगे सभी लोग, सभी लोग ट्राई करिए। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, मतलब जिस तरह आपका पीबी जो है, जिस तरह आपका पीबी UW से रिलेटेड है, जिस तरह आपका पीबी जो है, अच्छे से लिख दिया जाए थोड़ा, जिस तरह आपका पीबी जो है, पीबी UW से रिलेटेड है, UW से रिलेटेड है, पीबी जो आपका UW से रिलेटेड है, उसी तरह आपका JT किससे रिलेटेड रहेगा, उसी तरह आपका JT किससे रिलेटेड रहेगा, JT किससे रिलेटेड रहेगा। जिस तरह आपका पीबी UW से रिलेटेड है तो आपका JT किससे रिलेटेड रहेगा, आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब भी आपको ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, क्या करिए, आप अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि आपका अक्षर किस स्थान पे आता है। जब आपको अक्षर का स्थान पता चल जाएगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे देखेंगे, अगर P को हम डिनोट करें, जो भी अक्षर जिस स्थान पे आता है डिनोट करिए। ठीक है, P आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, 16 लिख दीजिए। ठीक है, B आपका किस पे आता है, 2 पे आता है, 2 लिख दीजिए। ये किससे रिलेटेड है, U आपका किस पे आता है, 21 पे आता है, 21 से रिलेटेड हो गया। W आपका किस पे आता है, 23 पे आता है, 23 से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब देखिए 16 से आपका 21 कैसे होगा, 16 से आपका 21, 16 5 21, मतलब आपका क्या हुआ है, 5 प्लस हुआ है। 16 में आप 5 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। वही चीज़ देखेंगे 2 से आपका 23 कैसे होगा, 2 से आपका 23 कैसे होगा। आपको देखिए इस तरीके से सोचना है, अगर 2 में आप लोग 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, बताइए आप लोग। 2 में आप लोग 5 माइनस का मतलब ये है कि आप लोग बी में 5 माइनस करिए। बी में 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, बी से आप ए पे जाएंगे, ए से फिर आप किस पे जाएंगे, जेड पे जाएंगे। पीछे जाइए। ठीक है, बी में आप लोगों को 5 माइनस करना है, ए पे जाएंगे, फिर जेड पे जाएंगे, फिर वाई पे, फिर यक्स पे, फिर क्या हो जाएगा आपका डब्लू हो जाएगा। और यही डब्लू दिया, मतलब क्या हुआ आपका 5 माइनस हुआ है। एक बार आपका 5 प्लस हुआ है, एक बार आपका 5 माइनस हुआ है। तो उसी प्रकार आप इसका भी कर दीजिए, एक बार आप 5 प्लस कर दीजिए, एक बार आप 5 माइनस कर दीजिए। तो जे में जब आप 5 प्लस करेंगे, जब जे में आप 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, जे आपका 10 पे आता है, 10 में 5 प्लस करेंगे 15, 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ओ आ गया। अब क्या करना है, फिर 5 माइनस करना है। टी में आप क्या करिए, 5 माइनस कर दीजिए। टी में आप क्या करिए, 5 माइनस। टी किस पे आता है, 20, 20 में 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी आपका 15 पे क्या आता है ओ आता है। तो ये क्या हो गया आपका ओ आपके कोई ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। क्या आपका पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, एन ओ, बी ऑप्शन क्या दिया आपका ओ, और सी ऑप्शन आपका क्या दिया है यम ओ, और डी ऑप्शन आपका पीपी। तो कौन सा ऑप्शन आपका आया है, बी ऑप्शन आया है। कौन सा ऑप्शन आपका आया, बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? फटाफट नोट करिए। उसके बाद देखिए आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। बताइए आप लोग, और आप लोग कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगले क्वेश्चन पे क्या दिया आपका, दिया है आपका निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है? निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है बताना आपको। और श्रृंखला देखिए क्या दिया आपका, 4, 12, 16। ध्यान से देखेंगे क्या दिया आपका, 4, 12, 16। उसके बाद क्या दिया आपका, 80, 86, 80, 86, 80, 86। उसके बाद क्या दिया आपका, 602। क्या दिया आपका, 602। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। 4 जो है 12, 4, 12, फिर 16, फिर 80, फिर 86, फिर 602। बताएंगे क्या होगा आपका, क्या हो सकता है आपका। 4 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। 12 में फिर आप लोग 4 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। फिर 16 में आपको बहुत अधिक संख्या जोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको लगभग 54 जोड़ना पड़ेगा। 54 नहीं, आपका 64। 16 में आप लोग 64 जोड़ेंगे तो आपका 80 होगा। क्या मल्टीप्लाई करके देखा जाए, क्योंकि आपका जोड़ने पे तो आपका कुछ ऐसा जोड़ेंगे नहीं कि 86 से आपका डायरेक्ट 602 हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करके देखा जाए, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या दिया आपका, 4 से 12। 4 में आपका कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आप लोग 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। फिर आपका 12 से 16, 12 से 16 आपका कैसे होगा, 4 प्लस करेंगे तो आपका 12 से 16 हो जाएगा। फिर देखिए 16 से क्या हुआ है, 80। 16 से 80 होने का क्या मतलब है, जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 80 से क्या हुआ आपका, 86 हुआ है। 80 से 86 हुआ है, मतलब आपका 6 आपका प्लस हुआ। ध्यान से देखिएगा आपका सीरीज कैसे चल रहा है। आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आपका 6 प्लस हुआ। फिर आगे क्या किया गया है, आगे आपका 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। 7 से मल्टीप्लाई किया गया। ध्यान से देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, तो आगे क्या आना चाहिए आपका, 8 आना चाहिए। क्या दिया आपका, 3, 4, 5, 6, 7, आगे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। आगे आपका श्रृंखला कैसे बनना चाहिए, 8 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी आएगा आपका सीरीज पे, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। क्या होगा आपका 8। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ मल्टीप्लाई आएगा कि प्लस आएगा। आपको बताना है मल्टीप्लाई आएगा कि प्लस आएगा। फिर देखिए यहाँ पे देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बार क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, प्लस का 8 करना है, किसमें, 602 में। तो 602 में आप लोग प्लस का 8 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 610 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 610। ये 610 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट नोट करिए। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन कराया जाए, और डेली आपको अब ऐसे हम 5 से 6 क्वेश्चन डेली आपके लिए लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने से पहले, ठीक है। नोट करिए फटाफट, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, नोट करेंगे, नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए।
अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ जाता है ब्लड रिलेशन का चैप्टर तो बहुत ईजी रहता है, नहीं समझ में आता है तो सबसे हार्ड यही लगता है, ठीक है। और देखा जाए तो बहुत ही ईजी रहता है और बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाता है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, एक एक पॉइंट करते जाना है, फिर पढ़िए फिर करिए, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या दिया है आपका? दिया है आपका यम यन का बेटा है, यम यन का बेटा है, ओ यन का पिता है, यन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है? ओ पी से कैसे संबंधित है बताएंगे आप लोग क्या होगा। ओ पी से कैसे संबंधित है, ट्राई करिए। दिया है आपका यम यन का बेटा है। कौन? यम जो है आपका, यम किसका बेटा है? यन का बेटा है। यन का क्या हो गया? ये बेटा हो गया, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया आपका? दिया ओ यन का पिता है। ओ जो है किसका पिता है? यन का पिता है। यन का पिता कौन है? ओ है, तो यहाँ पे ओ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या दिया आपका, आगे दिया यन पी का पिता है। यन जो है और किसका पिता है? यन जो है यम का भी पिता है और किसका पिता है? पी का भी पिता है। किसका पिता है? और पी का भी पिता है। इसका भी पिता यन है और इसका भी पिता यन है, या एक दूसरे के भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे, ठीक है। अब क्या दिया है? दिया ओ पी से कैसे संबंधित है। ओ जो है पी से कैसे संबंधित है? ओ का पी से रिलेशन पूछा है, ओ का पी से, ओ का पी से, ठीक है। अब आपको जो पहले दिया रहता है उसकी तरफ से नहीं, जो दूसरा दिया रहता है उसकी तरफ से देखते हैं। तो ओ की तरफ से नहीं, आपको पी की तरफ से देखिए, ओ इसका क्या लगेगा। पी की तरफ से देखेंगे ओ इसका क्या लगेगा। पी की तरफ से देखेंगे तो इसके पिताजी के पिताजी है। पी के पिताजी कौन है? ओ है, तो पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं? आपके दादा लगते हैं। क्या लगते हैं? दादा लगते हैं। तो दादा आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे कौन से ऑप्शन में दिया आपका। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया दादा, ये डी वाला दादा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ये आपका दादा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और एक लाइक करिएगा। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा। आपको इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपको क्लास में अभी अभी कराया गया, ठीक है, उससे संबंधित दिया जाएगा, ठीक है। आपको उसी रूल पे लगाना है। ये हो गया, सब लोगों को समझ में आ गया ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। अब आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए होमवर्क का देखिए क्वेश्चन ये है आपका, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या दिया आपका होमवर्क के क्वेश्चन में? चार जो है आपका 68 से रिलेटेड है। 4 जो है आपका 68 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 5 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 4 जो है आपका 68 से रिलेटेड है, तो आपका 5 किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 125, बी ऑप्शन आपका 120, सी ऑप्शन आपका 130 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको मैं ऐसे डेली क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, आप लोग डेली ये सारे क्वेश्चन लगाइए। और देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतर है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली ये जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 क्वेश्चन डेली कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।